So let us see last method of preparation of alcohol from aldehyde or ketone with Grignard reagent. Remember, ऐसे केस में हमेशा हायर अल्कोहल जनरेट होता है. अब तक हमने देखा था अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है. अगर अल्डिहाइड में 4 कार्बन है तो अल्कोहल में 4 कार्बन होंगे. अल्डिहाइड या कीटोन में 3 कार्बन है, अल्कोहल में भी 3 कार्बन रहेगा. बट अगर अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसमें एडिशन हो, तो हमेशा एक हायर अल्कोहल जनरेट होता है. इट इज द मेथड टू ऑब्टेन द हायर अल्कोहल. Let's see by example how higher alcohol is obtained. So one thing is there, in aldehyde and in ketone दोनों के अंदर C double bond O is the common part. Correct? अगर यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और H है तो ये aldehyde है, और अगर यहाँ दोनों पे R है, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप है, तो ये C double bond O कीटोन है. तो दोनों में ये इतना तो कॉमन पार्ट है. एंड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX. Grignard reagents are very reactive. They adds in the carbonyl bond very easily. But Grignard reagent को react करने के लिए always dry ether is used as solvent. So remember, ऐसा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड्स में है, ऐसा वाला फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स के अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है. करेक्ट? इतना पार्ट सी डबल बॉन्ड हो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, अमाइड्स में है, और इसी तरह का सी डबल बॉन्ड हो जो एसिड क्लोराइड्स में है. ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, और सबके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है. मतलब जो ये रिएक्शन तुम लोग सीख रहे हो, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में फिर से आने वाला है. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द कार्बोनिल ग्रुप. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनिल. ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है. विच ग्रुप इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप. एंड कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज अ पोलर ग्रुप. चाहे वो अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा पोलैरिटी होती है. इट इज पोलर व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करता है, एंड ऑक्सीजन एटम पर ऑलवेज फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन. सो कार्बन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. नाउ स्पीकिंग अबाउट Grignard reagents polarity, the bond between carbon and any metal, magnesium, sodium, whatever, किसी भी मेटल कार्बन बॉन्ड को हाईली पोलर बॉन्ड माना जाता है. And carbon is more electronegative, so carbon pulls electron towards it from the metal, acquires negative charge. The metal will be positively charged. Same in the Grignard reagent. Alkyl group, जो भी कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्डेड है, कार्बन will be highly negative and magnesium will be positive. So this bond easily breaks, and alkyl negative alkyl ion सेपरेट हो सकता है. इफ इट हैपन्स, सो देयर विल बी अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म. यहाँ पर एक अल्काइल दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम से अलग कर रहा है, बिकम्स कार्बो एनायन, एंड मैग्नीशियम स्टिल बॉन्डेड विथ हैलोजन विल बी पॉजिटिवली चार्ज. नाउ व्हाट यू थिंक? ये जो अल्काइल है ये न्यूक्लियोफाइल है. इट इज नेगेटिव, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और aldehyde and ketones are very best polar group for nucleophilic addition. It is not nucleophilic substitution. Substitution हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स में. यहाँ पर हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन.
सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। एडिशन में जस्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा एंड नथिंग विल बी लॉस्ट। ये जो बॉन्डेड ग्रुप है, इधर बॉन्डेड ग्रुप है, ऑक्सीजन कार्बन, कुछ भी लॉस नहीं होगा। बट व्हाट यू थिंक, न्यूक्लियोफाइल विल ऐड ऑन विच सेंटर? न्यूक्लियोफाइल विल ऐड ऑन कार्बन और ऑन ऑक्सीजन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ये है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। सो जो न्यूक्लियोफाइल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन दैट एड्स ऑन द कार्बन एंड देन कार्बन ऑक्सीजन का जो पोलर पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हियर, पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट कंप्लीटली ऑन ऑक्सीजन एंड इन दिस वे कार्बन विद इट्स 2 ग्रुप, कार्बन पर जो भी 2 ग्रुप है उनकी स्टोरी, उनकी कहानी सेम रहेगी। सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन का अल्काइल ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैच्ड हो गया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, सो इट विल बी O with 2 electron and minus charge, and this minus charge is balanced by the remaining part, Mg plus X। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो ये मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। यहां कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो बाद में फिर ये मैग्नीशियम हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करके सेपरेट किया जा सकता है और अल्कोहल जनरेट हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये सब ऐड हो जाने के बाद फिर आता है हाइड्रोलिसिस स्टेप, और हाइड्रोलिसिस स्टेप में ये जो सेम मॉलिक्यूल है इट इंटरैक्ट्स विथ वाटर H2O in slight acidic medium and definitely O minus will abstract H plus ion from water and magnesium will abstract OH minus ion from water, so it will form which part? Look that part here, यहाँ पे कार्बन, उसके 2 वैलेंसी, अल्काइल ग्रुप एंड जो O माइनस था उस पे वाटर का H प्लस आयन एक्सट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग वाटर का एडिशन दिखा रहे हैं, H एंड OH का एडिशन, सो इट विल बिकम OH। और दूसरा प्रोडक्ट आएगा मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड, MgOH(X). सो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ये पोलर भी है लेकिन ड्राई ईथर में इसको हम लोग बॉन्डेड भी बोल सकते हैं। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड के अंदर हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एंड अकॉर्डिंगली द वाटर विल एट द मैग्नीशियम हैलाइड विल बी डिसॉल्व्ड इनटू वाटर। सो दिस इज हाउ, इफ यू रिकॉग्नाइज इट, इसमें कार्बन पे एक OH ग्रुप है, मतलब ये एक अल्कोहल है। बट थिंग इज इट इज ऑलवेज हायर अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज जितने कार्बन इस मॉलिक्यूल में होंगे वो चेन तो है बट एक्स्ट्रा कार्बन अटैच हो गया है, इसलिए ये हमेशा एक हायर अल्कोहल होता है। सो दिस इज द स्कीम ऑफ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये रिएक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल है, इसका कॉमन स्कीम मैकेनिज्म समझ लो। फिर हम बात करेंगे स्पेशली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। अदरवाइज ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड क्लोराइड, ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सो एवरीवन कॉपी दिस डाउन, राइट इट डाउन। इसमें एक बात याद रखना है, हमेशा कार्बन के ऊपर
कार्बन को ही ऐड करोगे, कार्बन एड्स टू कार्बन, यही ट्रिक है। कार्बन का चेन एक्सटेंड हो जाएगा, उसी में ब्रांच प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड मैग्नीशियम हैलाइड विल गो ऑन ऑक्सीजन, कार्बन विल गो टू कार्बन एंड दिस मैग्नीशियम हैलाइड टू द ऑक्सीजन व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन। ओके, सो वीडियो पॉज करके इसको लिख कर ले लो। So let's start with the simple aldehyde, formaldehyde. If formaldehyde is reacted with any Grignard reagent, formaldehyde का फॉर्मूला है HCH डबल बॉन्ड O। फॉर्माल्डिहाइड में कार्बन पर दोनों H होते हैं, दोनों हाइड्रोजन ही होते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेम मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड O ऊपर लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड O साइड में लिखा है, वॉट एवर यू वांट्स, and it reacts with what? Grignard reagent. Grignard reagent can be any alkyl group, methyl magnesium halide, ethyl magnesium halide. Grignard reagent का addition ether solvent में करना होता है, so the solvent is dry ether. अभी हम लोग formaldehyde को एक सिंपल वे में इस तरह से समझ लेते हैं। हाँ, so the alkyl is partially negative group, magnesium is partially positive and same polarity यहाँ पर भी है, carbon is positive and oxygen is fractionally, delta means half और fractional partial charge। तो ये जो नेगेटिव कार्बन है वो पॉजिटिव सेंटर पे ऐड होगा और ये जो पॉजिटिव मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होना चाहिए। वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, H CH सिंगल बॉन्ड O। रिमेंबर यहाँ पे कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है, सो ऑन द कार्बन अल्काइल चेन विल बी अटैच्ड एंड ऑन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर का अटैचमेंट ऑक्सीजन से, सो ऑक्सीजन विल बॉन्ड विद मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। इसका कोई नेम नहीं है, इसको फॉर्माल्डिहाइड का मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। दिस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कैन बी हाइड्रोलाइज एंड मैग्नीशियम कैन बी सेपरेटेड बाय वाटर। सो सेम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, if it reacts with water, which is called as hydrolysis, तो इसमें हाईली पोलर बॉन्ड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर ही वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा एंड वाटर का H प्लस एंड OH माइनस, accordingly H plus will combine with negative oxygen and OH minus will combine with magnesium, positive magnesium. So oxygen magnesium bond breaks, the one part will be like this, H C H R OH, अल्कोहल OH ग्रुप है तो ये मॉलिक्यूल अल्कोहल है, और दूसरा मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो नाउ रिकॉग्नाइज ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। जस्ट लुक प्रॉपरली, द कार्बन विच इज अटैच विद OH ग्रुप, इस पे एक कार्बन नहीं, दूसरा कार्बन है क्या? नहीं, बट दिस इज कार्बन, एक ही कार्बन है। इसी को मैं सिंपली कार्बन चेन इतना ही है, उधर तक कार्बन चेन तो है नहीं, तो ये चेन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ RCH2OH, same structure, means it is which alcohol? 1 degree alcohol. Whenever formaldehyde reacts with Grignard reagent, always primary alcohol आता है, और इस primary alcohol का total number of carbon, formaldehyde का एक कार्बन और Grignard reagent के सारे कार्बन, जितने भी कार्बन है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, so formaldehyde if reacts with Grignard reagent, always primary alcohol is formed, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हो सकता है। अब इसी को हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे रिएक्शन को। पहले ये कॉपी कर लो।
नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर एनी एल्डिहाइड विच इज नॉट फॉर्माल्डिहाइड। कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, दूसरे एल्डिहाइड्स में एक अल्काइल ग्रुप होता है R और एक H होता है, करेक्ट। तो ये जो दो H थे उसमें एक अल्काइल ग्रुप है, एंड एज यू नो कार्बन ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप से, और मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन पे ऐड होना चाहिए। जस्ट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप कार्बन पर पहले से अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। सो इस कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। इसको हम लोग R1 और R2 बोल सकते हैं। पहले से एक अल्काइल ग्रुप था और एक अल्काइल ग्रुप आ गया, R1 R2, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बन वाला पार्ट और ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट अलग हो जाता है। दे रिएक्ट्स विथ वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। इसमें H2O ऐड करना है। सो दिस विल बी व्हाट RCH bonded with OH, and the separated part will be MgXOH। MgXOH की कहानी खत्म, अलग हो गया। सिर्फ यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप होंगे, एक पहले से था ये जो ब्लैक वाला है, और ये ब्लू वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया। इसको मैं R1 और R2 बोल रहा हूँ। सो दिस अल्कोहल, दिस इज रिएक्शन बिटवीन एनी अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड नहीं बट दूसरे सारे अल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। जब भी रिएक्शन होगा तो उस कार्बन पर दो दो अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, जहां OH बनने वाला है उस पे दो दो अल्काइल आ जाएंगे, एंड हेंस दिस कार्बन विच हैज OH ग्रुप, इट हैज वन हाइड्रोजन, वन अल्काइल ग्रुप, वन मोर अल्काइल ग्रुप, दो कार्बन इस पे है। सो इट इज a secondary alcohol. When aldehyde reacts with Grignard reagent, remember they form secondary alcohol. When formaldehyde reacts with Grignard reagent, that is special case, primary alcohol. Otherwise, when aldehyde reacts with Grignard reagent, forms secondary alcohol. They always forms secondary alcohol. Now you can think, अगर इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं जैसे कि कीटोन में होता है R1 R2 और एक R3 उसी कार्बन पर आ जाता, तो लास्ट प्रोडक्ट में तीनों तरफ R R R, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा ही कुछ रहता, और फिर वो बन जाता टर्शरी अल्कोहल। फर्स्ट यू ऑल राइट दिस सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जनरल रिएक्शन उतार लो। Now we are going to speak about ketones and Grignard reagents का reaction. As I told, ये कॉमन फॉर्मेट है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन का, ये कॉमन पार्ट है। जहां C डबल बॉन्ड होता है वहां COH बन जाता है, ठीक है। दिस इज द कॉमन स्कीम। हाँ, यहाँ R विच अटैक्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इफ इट इज कीटोन, टू बिकम कीटोन इसमें ऑलरेडी दो अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप और इधर एक अल्काइल ग्रुप। ये ब्लू कलर का अल्काइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सो ऑलरेडी दो अल्काइल ग्रुप कीटोन में अटैच होते हैं। कार्बन ऑलवेज गोज टू द कार्बन। ये नेगेटिव कार्बन पार्शियली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे ऐड हो जाएगा। मैग्नीशियम हैलाइड विल add on the partially negative oxygen, magnesium halide. So यहाँ पर टोटली ऐसा कॉम्प्लेक्स आने वाला है जिसमें कार्बन पर तीन अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। सो टू डिफरेंशिएट देम, लेट्स सी ये एक R1 मिथाइल है,
ये R2 यानी इथाइल है, और R3 मतलब कोई तीसरा प्रोपाइल ग्रुप है। तो R1 R2 R3 सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, R1 R2 R3। So when water separates oxygen and magnesium bond, one part is this, other part will be the alcohol, and in this alcohol we will have a carbon which is attached to OH। already उस कार्बन पर दो कार्बन थे, पहले ही से थे, R1 R2 मिथाइल इथाइल। थर्ड एक और अल्काइल ग्रुप लाइक प्रोपाइल बीन अटैच्ड। तो ये जो अल्कोहल आया है, दिस कार्बन विच इज अटैच विद OH, इस पे 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन है। सो इट इज नथिंग बट अ टर्शियरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इफ फॉर्माल्डिहाइड reacts with what? It reacts with Grignard reagents RMgX। so पहला स्टेप ईथर में और दूसरा स्टेप वाटर में होता है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। एनी हाउ इट गिव्स विच अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इफ अदर aldehydes are going to react with RMgX, undergoing the same step number 1, step number 2, then secondary alcohols are obtained। पहले से एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर तो दिखाना है। एंड इफ कीटोन reacts with Grignard reagent RMgX and undergoing the 2 corresponding steps, first addition of Grignard reagent, second step hydrolysis, जैसे यहाँ 2 स्टेप हैं, final product will be tertiary alcohol। so formaldehyde primary alcohol में, aldehyde secondary alcohol में, and ketones tertiary alcohol में change होता है। all these alcohol will have more number of carbon as compared to formaldehyde or aldehyde or the ketone, उनसे ज़्यादा ही कार्बन होंगे, मतलब ये हायर अल्कोहल है। हियर यू कैन सी, इसमें 2 कार्बन चेन थी, यहाँ 3 कार्बन चेन है। सो इट इज़ अ हायर अल्कोहल एज कंपेयर टू द कीटोन, ये इस कीटोन से हायर अल्कोहल है। सो कॉपी दिस एंड ये भी लिख के ले लो। We are going to see the examples of all the type। so question, how formaldehyde is changed to number 1 methyl alcohol, number 2 ethyl alcohol, and number 3 N-propyl alcohol, N-propyl alcohol। ये याद रखना, तीनों प्राइमरी अल्कोहल है। फॉर्माल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, मिथाइल अल्कोहल में भी 1 कार्बन होता है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट हायर अल्कोहल। फॉर्माल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है, फॉर्माल्डिहाइड कंटेन्स व्हाट, हाउ मेनी कार्बन? ओनली 1 कार्बन। जबकि इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं। हाँ, तो इथाइल अल्कोहल उससे हायर कार्बन है, एंड प्रोपाइल अल्कोहल भी फॉर्माल्डिहाइड से हायर अल्कोहल है। फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। डू यू थिंक इसमें RMgX यूज करना पड़ेगा? ये 1 कार्बन, इसमें भी 1 ही कार्बन है, तो नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नीडेड। इट इज सिंपल कन्वर्जन बाय रिडक्शन। बट बाकी सब में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ का 1 कार्बन, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऐड करना पड़ेगा। इसमें 3 कार्बन है और वहाँ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऐड करना होगा। तो पहला रिएक्शन ये है
formaldehyde, H C H double bond O. Suppose it reacts with just reducing agents like lithium aluminium hydride. तो reducing agent का nascent hydrogen atom C double bond O में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस दो हाइड्रोजन चाहिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन पे ऐड होना चाहिए. तो दिस विल बिकम व्हाट, H C H ऑलरेडी है, इस पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आएगा एंड डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड OH. सो दिस इज व्हाट, formaldehyde. Change in which alcohol? Methyl alcohol. No Grignard reagent because higher alcohol तो नहीं है ना, नंबर ऑफ कार्बन मैच करना चाहिए. इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, तो क्यों जबरदस्ती ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा? व्हेन देयर इज ओनली वन कार्बन एटम तो डायरेक्ट रिडक्शन हो सकता है. हाँ, बट टू कार्बन, उसके अंदर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा. और यहाँ कितने कार्बन है? 3. इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना होगा. अब देखते हैं formaldehyde to ethyl alcohol conversion. So the formaldehyde, same molecule HCH double bond O. It should react with a Grignard reagent RMgX first in dry ether solvent. To obtain ethyl alcohol which has two carbon, Grignard इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए. एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल. यू नीड टू डिसाइड प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगर मैंने इथाइल ग्रुप लिया तो ये दो और ये एक मिलकर लिख रहा है इथाइल अल्कोहल, बट अगर मैंने यहाँ इथाइल रखा तो ये दो कार्बन और ये कार्बन मिलकर तो प्रोपाइल बन जाएगा. सो इट शुड बी व्हाट, CH3. CH3 will add on carbon and magnesium halide on the oxygen, and this process gives us what, HCH space CH3 and oxygen पर magnesium halide. ये magnesium complex बन गया. अब यहाँ पर hydrolysis होता है on this bond if water is added. So addition of water molecule H2O will separate them and one product will be this one. ये जो same part है H C H, नीचे CH3, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, just on the O H will be there, OH alcoholic group plus दूसरा प्रोडक्ट आएगा मैग्नीशियम हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड. अभी तक मैंने हैलाइड अज्यूम नहीं किया था. यू कैन अज्यूम एनी हैलोजन इफ इट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr. So the next product is magnesium bromide hydroxide. Now recognize this alcohol. इसमें CH3 CH2OH. Is it ethyl alcohol? Yes. यही तो ethyl alcohol है. इसका चेन ऐसा है. You can write CH3 CH2OH ethyl alcohol. तो जितना डिफरेंस है, if formaldehyde 2 प्रोपाइल अल्कोहल जनरेट करना है, एक कार्बन यहाँ पर है, इसमें 3 कार्बन है, तो 2 एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, 2 ही एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए. इसका और इसका डिफरेंस, वो डिफरेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूरा करना होता है. लेट्स सी द थर्ड रिएक्शन, थर्ड कन्वर्जन. इफ formaldehyde which is fixed H C H double bond O reacts with a Grignard reagent RMgX in ether as a solvent. Our intention is to obtain propyl alcohol which has 3 carbon. 3 में से एक तो ये है, इसके आगे सिर्फ 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, तो ये प्रोपाइल का चेन बन जाएगा और वो 2 कार्बन हम अल्काइल ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो आई विल राइट दिस एज C2H5 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो द इथाइल ग्रुप विल, कार्बन हमेशा कार्बन पे ऐड होता है,
इस कार्बन के नीचे एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा HCH और नीचे इथाइल ग्रुप C2H5, इसको C2H5 लिखो या फिर CH2CH3 लिखो एंड दिस विल बिकम सिंगल बॉन्ड O MgX। करेक्ट। ये जो C2H5 है ये एक्चुअली कौन सा मॉलिक्यूल है? CH3 CH2 MgBr एंड इसमें जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये कार्बन से ऐड करना है। ये जो सपोज ये कैप मैग्नीशियम है और ये मार्कर इथाइल ग्रुप है, तो मैंने ऐसा अलग किया। ये जो CH2 है वो कार्बन से अटैच करना है और ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन पे आएगा। याद रखना, यू कैन नॉट अटैच CH3 हियर। कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CH2 वाले पॉइंट से, उसी को हमें कार्बन पे ऐड करना है। उल्टा मत कर देना, CH3 को हम कार्बन से ज्वाइन नहीं कर सकते। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, क्या नीडेड है? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस अक्रॉस ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर नाउ आई एम राइटिंग इन सिंपल वे, CH3 CH2 एंड CH2, CH3 CH2 CH2 और फिर उसमें वाटर ऐड हो रहा है, OH ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा, OH प्लस मैग्नीशियम हैलाइड पर OH, वाटर का OH ऐड करो, सो प्लस MgXOH। We have considered X, sorry, X is bromine, so magnesium bromide and hydroxide will be formed. So difference, जो भी प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उसका डिफरेंस कौन पूरा करता है? हायर अल्कोहल अगर जनरेट करना है, अगर अल्कोहल हायर है रिएक्टेंट लोअर है, तो जो डिफरेंस होगा वो कौन पूरा करेगा? हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट दिस एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू, ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो। देन टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेवेंट फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन देख लिया, अब एसिटाल्डिहाइड। सो व्हाट इज और व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड on acetaldehyde? एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करना है। सो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला, एसिटाल्डिहाइड में दो कार्बन होते हैं, एक CH3 ग्रुप और एक अल्डिहाइड ग्रुप CH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल magnesium halide. Now halide is suppose chlorine. All the Grignard reagent reaction takes place in dry ether solvent. We know that कभी भी कोई भी अल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो तो सेकेंडरी अल्कोहल आता है। हाँ, सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड यूज हो तभी प्राइमरी अल्कोहल आएगा, अदरवाइज एनी अल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज सेकेंडरी अल्कोहल। So in this step, carbon always acts on carbon and magnesium halide on oxygen. To bond, the bond broken will be this bond. कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा एंड CH3 CH सिंगल बॉन्ड O, ये एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन विल ऐड ऑन कार्बन CH3 and MgCl. Now this magnesium complex of acetaldehyde can be hydrolyzed. It can react with water H2O across this bond. Water should be added, यहाँ पर H, इधर OH and magnesium and oxygen separates. This part will change into alcohol. Alcohol is CH3CH, वो जो सेपरेट H लिखा है उसको CH, नीचे CH3
एंड OH बोल सकते हैं, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड. सो दिस अल्कोहल इज विच अल्कोहल? जहाँ पे भी OH अटैच है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है. इस तरह से अदर एल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल आता है. सो राइट दिस आंसर. Then a reaction of or a preparation of tertiary alcohol we will see from the ketone. So how ketone changes to tertiary alcohol? If the question is how acetone is changed to number 1 propanol, propane 2-ol, and number 2 2-methyl propane 2-ol, and number 3 2-methyl ब्यूटेन 2-ol. ये याद रखना, एसीटोन के 3 रिएक्शन लिखने हैं. एसीटोन को प्रोपेनोन भी बोलते हैं. इट इज अ कीटोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपेनोन. एंड प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर है C+O CH3CH3. इन तीनों में से एक कन्वर्जन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट रिड्यूस करना है, और किसी दो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है. यू विल जस्ट कंपेयर नंबर ऑफ कार्बन हियर एंड नंबर ऑफ कार्बन इन देम. जैसे मैं ये लास्ट वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और बाकी दोनों तुम लोग सॉल्व करोगे. सो द लास्ट वन, विच अल्कोहल इज टू बी ऑब्टेन? यू कैन सी एक ब्यूटेनॉल प्रिपेयर करना है. 1 2 3 4 ब्यूटेन का 2-ol. सेकेंड कार्बन पर OH चाहिए और सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, CH3 भी है. सो CH3 C CH2 CH3 है. ये हायर अल्कोहल, टर्शरी भी है और हायर भी है. इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है ऑन द फंक्शनल कार्बन, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उस पर 2 मिथाइल और एक इथाइल है. तो जो एक्स्ट्रा इथाइल दिख रहा है, जो भी एक्स्ट्रा होता है, दैट कम्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इस कार्बन पे 2, भले ही डायरेक्शन अलग है, ये लेफ्ट राइट में, ये लेफ्ट और ऊपर है, बट याद रखना 2 मिथाइल तो है पहले से. जो एक्स्ट्रा बच गया ऑन द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज इथाइल. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ इथाइल इज रिक्वायर्ड. Now the reaction, if acetone CH3 C+O CH3 reacts with Grignard reagent having ethyl group CH3 CH2 MgBr. First reaction needs ether as a solvent. Now complete this reaction. What is the trick? The carbon part, जो भी ये कार्बन वाला पार्ट है, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ. दिस गोज टू कार्बन, और बॉन्ड किसका टूट रहा है? उसी कार्बन को यहाँ पे कार्बन पे अटैच करना है, एंड मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के ऊपर. सो वी विल हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस. प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3, और इसके नीचे मुझे इथाइल ग्रुप लिखना है. गलती से भी CH3 यहाँ अटैच मत करना. डोंट राइट इथाइल ग्रुप इन दिस. ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये कार्बन भी अनबैलेंस है, और इसके बैलेंस ही तो 5 बन गई, 1 2 और 3 हाइड्रोजन. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. द इथाइल ग्रुप विल अटैच एज CH2 CH3, एंड इसके ऊपर O, दैट O विल abstract मैग्नीशियम O MgBr. Now oxygen and magnesium bond can be easily reacted by water. So on adding water, H2O in this bond, ये वाला ऑर्गेनिक पार्ट विद ऑक्सीजन अलग हो जाएगा,
मैग्नीशियम ब्रोमीन का पार्ट अलग हो जाएगा। पहले मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन विल कंबाइन विद OH ग्रुप ऑफ वाटर प्लस, अब ये पार्ट जो अल्कोहल में चेंज हो रहा है दैट विल बी CH3 CH3 और इसके नीचे CH2 CH3 एंड ऊपर OH। So let's see, we were preparing which alcohol, 2-methyl butane 2-ol। इस अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल, इसका लॉन्गेस्ट चेन ये तो नहीं है, इसमें 3 कार्बन है, बट इस चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो अल्टीमेटली ये 4 कार्बन का अल्कोहल है और ये सेम अल्कोहल है। यही अल्कोहल जो हमें प्रिपेयर करना था यही अल्कोहल यहाँ पर भी है। इसका भी नेम क्या आएगा, ब्यूटेन का 2-ol एंड सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, it is 2-methyl butane 2-ol। it is same जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, longest chain in this way, यहाँ longest chain ऐसा है, but alcohol is same। तो जितना डिफरेंस दिखे, इसमें पहले ही 2 मिथाइल है जो प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसको इथाइल, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रखना है, then only you will get a higher alcohol। So this is how all preparation of method of alcohols we can discuss। इसमें ये मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी दोनों तुम लोगों के लिए होमवर्क है। यू डिसाइड कि किसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है और किसमें यूज़ नहीं करना है। जिसमें यूज़ नहीं करना है उसको डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे, जिसमें यूज़ करना है उसमें डिफरेंस देखने का, डिफरेंस ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा।